Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we gonna talk about the movie called San Andreas। एक ऐसी कहानी जो कि बयां करती है कि अगर इस पृथ्वी का वो अंतिम दिन हो जिस दिन वो खत्म होने वाली है तो वो किस तरीके से दिखेगी, और साथ ही एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी काबिलियत और दमखम से अपनी और साथ ही अपने करीबी लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसकी शुरुआत में हम नटाली नाम की एक लड़की को अपनी कार से कहीं जाता देख पाते हैं, मगर उसी वक्त लैंडस्लाइड हो जाती है और चट्टान के पत्थर सरक कर उसकी गाड़ी पर गिरने लगते हैं और उसकी गाड़ी भी अनबैलेंस होकर एक खाई में गिर जाती है। डर के मारे वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और घायल भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक रेस्क्यू टीम को देख पाते हैं जिसे लीड कर रहा था रॉक। इस मूवी में इनका नाम है रे। उसी वक्त हम व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि उस टीम का एक लाइव इंटरव्यू भी चल रहा था। गश्त लगाते लगाते रे वहां पहुंच जाता है जहां पर नेटली की गाड़ी थी और वो उसे कॉल करके शांत रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर को गाड़ी के ठीक ऊपर ले आता है और अपनी ही टीम के एक मेंबर को नीचे उस गाड़ी के पास उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए भेजता है। वो शख्स नीचे जाते ही उस गाड़ी को हर तरफ से रस्सियों से बांध देता है ताकि उस गाड़ी को ही वहां से निकाल कर ले जाया जा सके, मगर इस दौरान उसका हाथ गाड़ी के पिछले हिस्से के नीचे फंस जाता है और वो भी प्रॉब्लम में आ जाता है। ऊपर से रे ये सब कुछ देख रहा था और अब उससे खुद आना पड़ता है उन दोनों की ही मदद के लिए, और काफी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद फाइनली वो उन दोनों को ही जान से बचा लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम में जहां पर प्रोफेसर लॉरेंस होते हैं। वो एक भूवैज्ञानिक थे और स्टूडेंट्स को सेस्मोलॉजी की क्लास दे रहे थे। उनका कहना था कि एक बहुत बड़ा भूकंप आज से कई सालों पहले अमेरिका के साउदर्न एरिया चिल में आया था, जिसका रेक्टर स्केल पर माप 9.4 था। ये भूकंप करीब 11 मिनट तक चलता रहा और इससे करीब 82 फीट ऊपर तक के पानी की सुनामी आई थी। देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तबाही थी और ऐसा हर 150 सालों में वापस से रिपीट होता है। वहीं रे अपने काम को खत्म कर लेने के बाद में लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट से बाहर जा रहा होता है और कहता है कि आज का दिन तो खतरों से भरा था। वहीं अगेन सीन शिफ्ट होता है लॉरेंस की तरफ, जिसके पास में उसका सेक्रेटरी भागता हुआ आता है और बताता है कि पिछले कुछ समयों में हमने ऐसे ही कुछ भूकंप वापस से रेक्टर स्केल में चेक किए हैं। ये सब हॉवर्ड डैम से करीब 5 मील की दूरी पर हैं। हमें जल्दी से वहां पर जाकर एग्जैक्ट रीडिंग लेनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वो बड़ा वाला भूकंप कब तक आएगा। इसी बीच रे अपने घर पहुंचता है। यह हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उसका अपनी वाइफ एमा से अब डाइवोर्स होने वाला है। साथ ही उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है ब्लेक, और अब ये दोनों ही उसे छोड़कर जाने वाली होती है। जब रे अपने ऊपर वाले रूम में आता है तो अपनी पुरानी फोटोज को देखता है जिसमें उसकी बीवी और बेटी शामिल थी। यहाँ हार्वर्ड डैम पर लॉरेंस और पार्क उन भूकंपों की रीडिंग लेने के लिए आए थे। पार्क लॉरेंस से कहता है कि मुझे कुछ हाई रीडिंग्स मिल रही है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है, और तभी हम देखते हैं कि जमीन थरथराने लगती है और नीचे से वो डैम फट जाता है। उसकी बड़ी दरारें अब उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाली होती है। वहीं ऊपर लॉरेंस बाकी सभी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। वहीं पर पार्क, जो कि एक टनल के अंदर था, वो भी वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगता है। लेकिन तभी पार्क की नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो कि अकेले बैठकर रो रही थी। वो उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ी दरार आ जाती है। लेकिन पार्क खुद गिरने से पहले उस बच्ची को लॉरेंस के हाथों में फेंक देता है और एक बड़े से झटके के कारण वो डैम पूरी तरीके से टूट जाता है और हर जगह बस पानी ही पानी फैल जाता है। यहाँ रे के पास में अर्जेंट नोटिफिकेशन आती है कि उसे हैंड टू हैंड रेस्क्यू मिशन पर निकलना होगा। हार्वर्ड डैम, जो कि पानी के बहाव से टूट चुका है, वहाँ पर कई सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन उस मिशन में जाने से पहले रे अपनी बेटी ब्लेक से मिलने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी अब एक डैनियल नाम के शख्स के साथ लिविंग में रहना शुरू कर चुकी है। इस बात से तो रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा वहाँ से रेस्क्यू मिशन की ओर निकल जाता है। अब जहाँ एक तरफ रे अपनी टीम के साथ रेस्क्यू मिशन की ओर निकलने वाला था, वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी ब्लेक अपने नए फादर डैनियल के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए निकलती है। यहाँ डैनियल से मिलने के लिए एक शख्स आता है तो वो मीटिंग करने के लिए उसके साथ चला जाता है। वहीं ब्लेक बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। मीनवाइल हम लॉरेंस को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त पार्क की मौत से काफी ज्यादा उदास होता है। उसी वक्त वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर लॉरेंस से वहाँ के हालात पूछने के लिए आई थी, जहाँ लॉरेंस भी उसकी बात को गंभीरता से लेकर अपना इंटरव्यू उसे देने लगता है। मगर चलते इंटरव्यू के बीच में वहाँ पर लॉरेंस के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और बताते हैं कि ऐसी ही रीडिंग्स हमें सैन फ्रांसिस्को से आ रही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमने इसे 2 बार चेक भी किया है कि क्या ये रीडिंग सचमुच वैसी ही है जैसे कि हमने हार्वर्ड डैम पर देखी थी, और नतीजे चौंकाने वाले थे। यहाँ बाहर अपने पिता का इंतजार करती ब्लेक के सामने एक शख्स आकर बैठता है, लेकिन तभी जमीन में कंपन होती है और उसकी कॉफी उसके कोट पर गिर जाती है। तो ब्लेक उसे एक टिश्यू देती है। उसी
इसी वक्त वहाँ पर बैन का छोटा भाई आ जाता है और ब्लेक को कहता है कि तुम काफी ब्यूटीफुल हो, क्यों ना मेरे भाई के लिए तुम एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बन जाओ, चलो अपना नंबर ही दे दो। इस बच्चे का नाम था ओले। अब ब्लेक ओले की बात सुनकर हंसने लगती है। आज बैन का इंटरव्यू था और तभी उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एमा की तरफ, जो कि लॉस एंजलिस में बैठी अपनी एक फ्रेंड के साथ में लंच कर रही थी। तभी उसके पास में रे का कॉल आता है। इन दोनों के आपस के मनमुटाव फ्यूचर में होने वाली शादी की रिगार्डिंग में थे। रे इस बात से खुश नहीं था। इन दोनों की बातें चल ही रही थी और तभी हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में एक जोरदार भूकंप आता है। पूरी बिल्डिंग उससे हिलने लग जाती है। तो रे एमा से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस बिल्डिंग की छत पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। वहीं डैनियल अपनी मीटिंग को फिनिश करके ब्लेक के पास आता है और अब ये दोनों जाने ही वाले थे, लेकिन जाने से पहले ब्लेक ओले को अपना नंबर बैन के लिए देकर जाती है, जिसके बाद में ये दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी उस पार्किंग एरिया की जमीन हिलने लगती है और ब्लेक समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आने वाला है। ड्राइवर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके इनकी जान बचा ले, लेकिन वहीं आगे की जमीन धंस जाने की वजह से इनकी गाड़ी अटक जाती है। इस वजह से ड्राइवर मौके पर ही मारा जाता है और ब्लैक का पैर वहीं फंस जाता है। डैनियल उसकी मदद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फंसा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर बाहर का नजारा तो उससे भी ज्यादा भयानक था। हर कोई वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इस वजह से डैनियल भी अपनी जान को बचाने के लिए अपनी बेटी को मरता छोड़कर निकल रहा था। इस बात को वहां खड़ा बैन देख लेता है। वो उसे देखते ही समझ जाता है कि जरूर वो ब्लेक को पार्किंग में ही मरता छोड़कर निकल गया। इसी वजह से वो ओले के साथ उसे बचाने के लिए पार्किंग लॉट में जाता है। वहीं दूसरी ओर एमा भी उस बिल्डिंग के छत पर भागकर पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि बाकी सारे लोग उस बिल्डिंग से निकलने के लिए नीचे की तरफ जा रहे थे। लेकिन जमीन पर जो भूकंप आया था, इस वजह से बिल्डिंग्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ही कोलैप्स हो रही थी और बड़ी दीवारों के बीच में एमा कहीं छिप जाती है। लेकिन इसी वक्त वहां पर रे पहुंच जाता है और वो एमा को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को उस बिल्डिंग के काफी करीब ले आता है। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस वजह से रे को अपना हेलीकॉप्टर उस लोकेशन से थोड़ा दूर लेकर जाना पड़ता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर डालकर नीचे एक रस्सी फेंकता है, जिसकी मदद से एमा उस पर आ सकती थी। लेकिन वो बिल्डिंग जल्द से जल्द गिरने ही वाली थी। इसी वजह से वो तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग से छलांग मारती है और उस रस्सी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद रे उसकी जान बचाकर उसे हेलीकॉप्टर पर ले आता है। वहीं दूसरी ओर ब्लेक इस वक्त भी पार्किंग लॉट में फंसी थी। वो अपने पिता को कॉल करके कहती है कि मैं पार्किंग लॉट में फंसी हुई हूँ, मेरा पैर गाड़ी में अटक चुका है और डैनियल भी यहाँ पर नहीं है। इसी बीच बैन और ओले वहां पहुंच जाते हैं। ब्लेक उन्हें कहती है कि मेरा पैर गाड़ी के अंदर फंस चुका है। ये दोनों ही उसकी मदद करने के लिए जान लगा देते हैं, मगर उस गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा था और यही रीजन था कि वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। यहाँ लॉरेंस उस न्यूज रिपोर्टर को बताता है कि ये सब कुछ इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये तो बस एक शुरुआत है, अभी ऐसे और भी आने बाकी हैं। हमें ये सारी सच्चाई आम जनता को बतानी पड़ेगी ताकि वो समय रहते अपने आप का बचाव कर सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हर कोई मुसीबत में आ जाएगा। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सारे मीडिया चैनल्स को हैक करेंगे और वहां पर सिर्फ खुद की ही न्यूज चलाएंगे ताकि असलियत लोगों तक पहुंच सके। वहीं ब्लेक अब ओले और बैन की मदद से बच चुकी थी और वो सीधा अपने फादर रे को कॉल करती है और बताती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। वही एमा ब्लेक से डैनियल के बारे में पूछती है, जहाँ पर ब्लेक का रिप्लाई था कि वो तो मुझे मरता छोड़ गए, मैं पार्किंग में फंसी हुई थी और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल गए। यहाँ हम डैनियल को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त उस भीड़ के साथ में वहां से निकल रहा था। उसी वक्त ऊपर से एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरने वाली थी, इसलिए कुछ लोग छपरे के नीचे छिप रहे थे। लेकिन वहां पर भी डैनियल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लोगों को मरता छोड़कर खुद उस छपरे के नीचे आ जाता है। ये सब कुछ ऊपर से उसकी वाइफ एमा देख रही थी और फाइनली उसे रियलाइज होता है कि हमारी फैमिली के लिए रे ही सबसे बेहतर था। और अब ये दोनों ही लॉस एंजलिस से अपनी बेटी ब्लैक को लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। लेकिन तभी उस हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की कगार पर पहुंच जाता है। रे अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस हेलीकॉप्टर को सही करने की, मगर वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और ये लोग एक स्टोर में जाकर टकरा जाते हैं। वो टक्कर काफी जोरदार थी, मगर फिर भी इन दोनों की जानें बच चुकी थी, जिसके बाद रे एमा को एक ट्रक में बिठाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं लॉरेंस के कुछ स्टूडेंट्स पूरी मीडिया को हैक कर लेते हैं, जिसके बाद वो न्यूज रिपोर्टर लॉरेंस के साथ हर टीवी चैनल पर दिखाई दे रही थी। लॉरेंस का कहना था कि इस धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो शिफ्ट हो रही हैं और यही रीजन है कि हर जगह इतने बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर सैन फ्रांसिस्को पर आने वाला है। मैं चाहता हूं कि वहां पर रहने वाले सारे लोग जल्द से जल्द उस जगह को खाली कर दें। यहाँ रे और एमा भी सैन फ्रांसिस्को
फ्रांसिस्को की ओर निकल चुके थे, लेकिन तभी वो देख पाते हैं कि जमीन के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है और इसी वजह से उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जिसकी एज काफी ज्यादा थी। वो उन्हें कहता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। तो रे कहता है कि मेरी बेटी जो कि सैन फ्रांसिस्को में फंसी है, क्या आप उसके लिए मेरी कोई मदद कर सकते हैं। तो वो शख्स उसे अपना एक छोटा सा प्लेन दे देता है, जिसकी मदद से दोनों ही सैन फ्रांसिस्को की ओर निकलते हैं। इस बीच पूरा शहर तबाही की ओर जा रहा था। हर बिल्डिंग टूट कर नीचे गिर रही थी और जब रे और एमा अपनी बेटी को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस जगह पर भी बिल्डिंगों का गिरना जारी था। रे उन लोगों से कहता है कि तुम स्टेडियम की साइड आओ। वहीं लॉरेंस और उसकी टीम उस भूकंप को 9.6 की रेटिंग में देखते हैं, जो कि आज तक की सबसे बड़ी रेटिंग थी। रे और एमा इस वक्त शहर की दूसरी ओर थे, इसलिए ये पानी के रास्ते से अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही एक बोट में बैठते हैं और तेजी से सैन फ्रांसिस्को की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक पानी की बड़ी सी लहर आती है। जहाँ एक तरफ ब्लेक के सामने ये न्यूज आ रही थी कि पूरे शहर के अंदर सुनामी अलर्ट हो चुका है, किसी भी वक्त पानी की बड़ी बड़ी लहरें इस शहर को तबाह कर सकती है। वहीं दूसरी ओर रे और एमा उस पानी के अंदर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी में से एक बड़ा सा शिप निकलकर उनकी ओर आ रहा होता है। मगर जाबाज रे अपने स्किल्स को दिखाता हुआ उस छोटी बोट को पूरी तरीके से मोड़कर उस बड़े से शिप के पास से गुजर जाता है और तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो जो शिप जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, वो एक बड़े से ब्रिज से टकराता है और उसके अंदर जितने भी कंटेनर्स पड़े थे वो आकर डैनियल पर ही गिर जाते हैं और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद होना क्या था, बड़ी लहर सुनामी की पूरे शहर में आ चुकी थी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पूरा शहर पानी की चपेट में आ चुका था, हर बिल्डिंग डूब रही थी और जिस जगह ब्लेक, ओले और बैन थे वहां पर भी पानी आ जाता है। ये तीनों ही सोचते हैं कि पानी का स्तर कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए वो इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी छोर पर जाने की कोशिश करते हैं। या एमा और रे भी उस बोट की मदद से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकले थे। वहीं ओले की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो चिल्लाकर ब्लेक को बुलाता है। ब्लेक ये देखकर खुश होती है कि आखिर उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, मगर उसकी आवाज अपने माता पिता तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो कांच की दूसरी तरफ थी। इसीलिए ब्लेक एक लेजर लाइट का यूज करती है। तभी एमा उस लेजर लाइट को देख लेती है और जब ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें अपनी बेटी ब्लैक दिखाई पड़ती है। लेकिन इनकी खुशी भी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि पानी का दबाव बढ़ चुका था और नीचे से बिल्डिंग टूटकर धंस जाती है और इसकी वजह से हर कोई अब अलग अलग हो चुका था। जहाँ पर ब्लेक खड़ी थी वहाँ पर कांच का एक कैबिन था और पानी में धंसने की वजह से वो इस कैबिन के साथ ही नीचे धंस जाती है। तो रे उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है और बड़ी ही मेहनत के बाद में फाइनली अपनी बेटी को उस कांच के कैबिन से बाहर निकालता है। वहीं दूसरी ओर ऊपर ओले और बैन उस बिल्डिंग के कांच को तोड़ने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो कांच इतना ज्यादा मजबूत था कि टूट ही नहीं रहा था। इन चीजों को दूर खड़ी एमा देख रही थी, इसलिए वो अपनी बोट को फुल स्पीड में करके उस बिल्डिंग के कांच से टकरवा देती है, जिससे कि वो उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। और अब फाइनली ये सब लोग एक जगह हो जाते हैं उसी बोट में और उस बिल्डिंग से दूर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग पानी के दबाव से अब पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली थी। इस वक्त ब्लेक की सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन रे उसे सीपीआर देता है और फाइनली वो ठीक हो जाती है। या न्यूज रिपोर्टर टीवी में बता रहे थे कि धीरे धीरे करके अब इस धरती के नीचे वाली टेक्टोनिक प्लेट्स वापस से सेट हो रही है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर बचावकर्ता शहर के अंदर खाना, पानी और दवाइयां लेकर पहुंच जाते हैं और अब धीरे धीरे करके हर किसी को मदद मिलनी शुरू हो चुकी होती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। एंड आई होप कि जिसने कमेंट किया था उसकी जान भी बच गई होगी इस मूवी को देखने के बाद। सो गाइज, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं हर किसी के मैसेज पढ़ता हूँ, उन्हें रिप्लाई भी करता हूँ और मेरे को जितने भी लोग कमेंट करते हैं, अब चाहे वो 10,000 हो चाहे 10 लाख, उन सभी को हार्ट भी देता हूँ। शायद ही कोई मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर वाला यूट्यूबर आपको हार्ट देता होगा, लेकिन मैं जरूर देता हूँ। और इंस्टाग्राम पर अगर कोई पर्सनल डीएम करे तो उनका भी रिप्लाई करता हूँ, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं एक और बेहतरीन इसी टाइप की मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।